खुदावंद के लोगों को आज दरकार है इस बात की कि वो खुदावंद की मर्जी को जाने और साथ ही साथ खुदावंद की मर्जी को जानने के बाद जैसा वो चाहता है वैसा हम अपने जीवन से काम करने वाले हो सकें। और इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में या मुख्तसर तौर पर कहूं तो खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हमको अपने जीवन के अंदर, आपको अपने जीवन के अंदर फैसला लेने की जरूरत है। जब हम इस दुनिया के अंदर कोई काम करते हैं तो उस काम में हाथ लगाने से पहले या उस काम को करने से पहले कुछ न कुछ फैसले लेते हैं, अपने मन को उसी रीत से संचालित होने देते हैं। और आज मैं खुदा के कलाम से, खुदा की खिदमत की बाबत, खुदा के लोगों से, चाहे वो प्रचारक हो या सुनने वाले हो, यानी कि कलीसिया में खादिम हो, खिदमत गुजारी का काम करते हो, या कलीसिया में शिरकत लेने वाले हो, यानी सदस्य हो, आज मैं उनसे कलाम कर रहा हूं। और कलाम का उन्वान है डिटर्मिनेशन ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर जीसस, यानी कि यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने का संकल्प, यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर गुजरने का संकल्प। आज जितने भी काम आज हम और आप, दुनिया की कोई भी शक्ति कोई भी काम कर रही है, फैसले लेती है। आप घर के अंदर कोई काम करते हो, फैसले लेते हो। आप नौकरी करते हो, फैसले लेते हो। आप राजनीति करते हो तो फैसला लेते हो। फैसला इस बात का कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिगूंगा नहीं, मैं अपने फैसले से मुमकिन नहीं होऊंगा। लोग मार्ग में चलते चलते हो सकता है खुदा के खादिमों से या खुदा के कलाम के बमुजिब चलने वालों से तरह तरह की बातें कहेंगे, तरह तरह के व्यवधान शैतान हमारे और आपके सन्मुख लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे समय में आपके मार्फत से लिए गए ही फैसले आपको अडिग रखेंगे और जिसके प्रति आपने फैसला लिया है उसको आप प्रसन्न करने वाले होंगे। अगर सामने वाले को यह पता चल जाए कि आप अपने फैसलों में मजबूत नहीं हो, आप फैसलों को अपनी सहूलियत के अनुसार बदल सकते हो, तो शक की दीवार खड़ी हो जाती है और सामने वाला भी इस बात से खुश नहीं होता, वो दुखी होता है। और आज दुनिया में कुछ ऐसे ही लोगों की बहुतायत है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करते हैं। आज परिस्थिति ये कह रही है तो ये अच्छा, कल परिस्थिति वो कह रही थी तो वो अच्छा। जब खुदा बाप ने ये प्लान किया, कौन जाएगा, कौन मेरे लोगों को बचाएगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बिना ठहरे और बिना रुके एक फैसला लिया। और ऐसा लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और उस समय से लेकर दुनिया में आने तक, और दुनिया में आने से लेकर उसकी पूरी खिदमत गुजारी तक, पूरी खिदमत गुजारी से प्राण देने और जी उठने तक, और आज तक उसकी योजना में या उसके फैसलों में कोई अदला बदली नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर वो बदल जाता तो हमारा उद्धार नामुमकिन था। खुदावंद यीशु मसीह ने
आखिरी समय में एक फैसला बदलने की कोशिश की और अपने बाप से कहा, जब प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना करते समय कहा, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टर जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उस दर्द को देखकर जो सामने उसके रखा हुआ था, थोड़े समय के लिए वो विचलित हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन फिर भी मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया। और आज मैं इसी ताल्लुक से आपसे बातचीत करूंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर जीसस। खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी में आजकल के वजूहात, आजकल के सर्कमस्टेंसेस, आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए हमें और आपको फैसला लेने की जरूरत है। काश के हम और आप फैसला लें, मिनिस्टर्स फैसला लें, खुदा के खादिम फैसला लें अपने जीवन के अंदर वो क्या चाहते हैं। मौका परस्ती से हम न तो खुदा को खुश कर पाएंगे, ना खुदा से कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि खुदा बाप इसको पसंद नहीं करता। इस बात से वो कभी भी खुश नहीं होता। एक चर्चा यहां पे लिखी हुई है, प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय, उसके 10 पद से लेकर 14 पद तक, और मैं जल्दी से इन हरफों को पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, किसी जगह का जिक्र कर रहा है। और मैं बता दूं, पौलुस इस समय फिलिप्पुस में है और वहां पर लोगों से बातचीत कर रहा है, सेविकाई का काम कर रहा है। तो जब वो वहां बहुत दिन रह चुके, तो लिखा है एक सभा हो रही है, सभा में एक भविष्यद्वक्ता मौजूद है जिसका नाम है अगबुस। लिखा है, तो अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पटका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगबुस को ये बात पता नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के मार्फत से अगुवाई प्राप्त करके जो उसको संदेश देने का हुक्म हुआ, वो काम वो पूरा कर रहा है। जिस मनुष्य का ये पटका है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीत से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। काश कि हमारी और आपकी जिंदगियों में भी आज ये फैसला लिया जाए, खुदावंद यीशु मसीह, हमने जब तुझे जान लिया, तुझे पहचान लिया, तो मेरे दिल की इच्छा है कि तेरी ही इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो सके। मसीहो, यही तो सोचकर मसीहत में आगे बढ़े हो। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान गए, जिन्होंने बीमारियों से रिहाई हासिल करी, जिन्होंने बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी फाका कशी से, बहुत सी मौत की सी वादियों से छुटकारा हासिल किया और फैसला लिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो परिस्थितिवश हम बदल ना जाएं, डिटरमिन रहें अपने फैसलों के ऊपर। याद रखिएगा, यीशु मसीह खुदा है, खुदा का बेटा है, और उसके लिए गए फैसले ना सिर्फ इस जिंदगी के अंदर, बल्कि आने वाली जिंदगी में भी हमको खुशी से, मसर्रत से और उद्धार की खुशी से भर देंगे। मैंने लिखा है यहां पर, हियर द होली गोस्ट डज नॉट फॉरबिड एनीबॉडी। हम लोग सोचते हैं हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं
वो सब परमेश्वर की मर्जी में है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पाया है। हम रूल कुद्दुस से भर गए हैं, इसलिए रूल कुद्दुस चूंकि हमारे अंदर है, इसलिए हम उसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक मददगार दूंगा। मददगार मदद करता है, सहायक सहायता करता है उस मार्ग पे चलने के लिए जो परमेश्वर से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वो हमको किसी भी हाल में हमारे द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को बदलता नहीं, वो हमें मजबूर नहीं करता है, बल्कि वो हमको सहायता करता है कि हम उन फैसलों को जो परमेश्वर के निमित्त हम लेते हैं उनमें चलने के लिए हमें मदद कर सके। तो अगर हम फैसले खुदा की मर्जी के खिलाफ लेंगे तो याद रखिएगा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो कभी आपको मना नहीं करेगा, वो रोकेगा नहीं, वो आपके ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा। क्योंकि आपने जिसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लिया था, आज किन्हीं कारणों से शायद आपका आज हित सध रहा है, आज आपका किसी चीज में फायदा हो रहा है, तो आज आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना नहीं चाहते। आपका मन कर रहा नहीं, पवित्र आत्मा तुम मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम हमको हमारी नीतियों को हमको दिशा निर्देशित ना करो, हमको मत बताओ कि किस मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। आज हमको चल लेने दो, क्योंकि हमारा फायदा इस मार्ग पर चलने, फला मार्ग में चलने पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, होली गोस्ट डज नॉट फॉरबिड एनीबॉडी, किसी को भी नहीं रोकता। एज इन द केस ऑफ पॉल हियर, जैसा पौलुस के ताल्लुक से यहां पर जो प्रचार किया गया, अगबुस कह रहा है कि जिस शख्स का ये पटका है, उसने अपने आप को पटके से बांधा और उसने कहा जिस शख्स का ये पटका है वो यरूशलेम जाएगा और यरूशलेम में इसी रीत से बांधा जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, अगर पौलुस परमेश्वर की इस इच्छा को जान करके, जो पवित्र आत्मा ने कहा अगर अपने फैसले को बदल दे, तो पवित्र आत्मा कभी भी पौलुस को बाध्य नहीं करेगा कि नहीं बेटा तुम तो यरूशलेम जाओ, तुम जाओ जरूर। ये हमारी मर्जी पे है कि हम परमेश्वर की इच्छा को बजा ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। खुदा के लोगों, आज भी अपने जीवन पर मनन करने की आवश्यकता है, अपने जीवन पर गौर करने की आवश्यकता है। खुदा के लोगों, गौर करो आज, क्या आज आप एक एक फैसले के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रियाशील हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? कि मौका परस्ती के साथ अपनी जिंदगी को संचालित कर रहे हो? आज फायदा हमको नहीं हो रहा है पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करने से, आज तो हमको फर्क तरीके से फायदा हो रहा है। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा निराश होता और खामोश हो जाता है। मैंने 4 चीजों का जिक्र किया है पौलुस की बाबत। पहली चीज लिखी है, he was ready to be bound। वो इस बात से खुश था कि मुझे बांधा जाए। आज बांधा जाना या किसी तकलीफ में पड़ना खुदावंद यीशु मसीह के लिए, लोग प्रचार करें चाहे कितना भी, लोग बोले मुंह से कितना भी, लेकिन जब ऐसे मौके में से होकर गुजरते हैं तो उनके पैर कांप जाते हैं, जमीन नीचे से निकल जाती है, सर में से फैसले लेने की शक्ति निकल जाती है और वो कहते हैं नहीं, इस समय तो बेहतर होगा कि पवित्र आत्मा को कहा जाए थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, आप हमको अपने मर्जी के अनुसार काम करने दीजिए। लेकिन प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 13वें पद में लिखा है, he was ready to be bound। वो तैयार था, मुझे बांधो, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूं। ये तो सराय किसी जगह है और हर एक शख्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो सराय में रहने के लिए आया है, वो इस दुनिया के अंदर चंद सालों को गुजारने के लिए आया है। लेकिन शैतान का शिकंजा और शैतान का जोर और शैतान की हुक्मरानी
मनुष्य के जीवन के अंदर कुछ इस तरीके से होती है कि वो इसी जीवन को, इसी क्षण को अपना बना लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, यही सब कुछ हमारा है। खुदा बाप, तुम अगर नाराज होते हो तो हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब होगा, जब हम आसमान जाएंगे तब समझ लेंगे, नहीं जाएंगे तो समझ लेंगे। लेकिन अगर हमने और आपने परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया है, तो हमको आवश्यकता है प्रतिपल परमेश्वर की इच्छा को जाने। और अगबुस ने कहा, जिस शख्स का यह पटका है, जैसे मैंने अपने आप को बांध लिया है, वो यरूशलेम जाएगा और वहां पे बांधा जाएगा। इसको पता चल गया। और मैंने ये पूरा जो पैसेज पढ़ा है, इसको इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ा कि मैं बांधा जाऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा आपको पल पल आगे आने वाली घटनाओं की सूचना देता और आपको बताता है कि आपके साथ क्या गुजरने वाला है। यह बताता इसलिए नहीं है कि आप अपने फैसलों को बदल दो, यह बताता इसलिए है ताकि आओ और अपने अंदर मजबूती हासिल करो। मेरा खुदा वो है जो मेरे आगे आगे चलता और मेरी आगे की गतिविधियों को संभालने की सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो उसी के पास है। हम अपनी जोम के अंदर, अपने तैश के अंदर बहुत सी चीजों को संचालित करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जो परमेश्वर की इच्छा होती है अल्टीमेटली वही पूरी होती है, और हम परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेते हैं। उसकी बात को ना मान करके परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेते हैं। परमेश्वर तो प्यार करने वाला है, वो तो प्रेमी परमेश्वर है। फिर जब उस हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, वो माफ कर देता है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं कि समय को देखते हुए हम बदल जाएं, आज बदल जाएं, परसों फिर बदल जाएं, 10 दिन बाद फिर बदल जाएं, साल भर बाद फिर बदल जाएं और फिर यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह प्रेमी है। इसका मतलब खुदा के कलाम में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जब जब हम उससे माफी मांगते हैं तब तब यीशु को सलीब पर चढ़ाते हैं। यीशु मसीह आया था आज से 2020 साल पहले, अपने प्राण को दिया, लेकिन हम अपने अपराधों को बार बार करके हम परमेश्वर का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि माफी परमेश्वर के पवित्र लहू से हमको हासिल होती है, जो उसने कोहे कैलवरी पर बहाया। यानी कि उसकी कुर्बानी हमारी जिंदगी के अंदर माफी लेकर के आती है। बार बार अपराध करने के उपरांत जब हम माफी मांगते हैं तो हम उसका गुनाह करते हैं और उसको सलीब देते हैं अपने ही कर्मों के द्वारा। यहां लिखा है मैंने, ही वॉज रेडी टू बी बाउंड। पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते जब लोग उससे विलाप करने, नहीं प्लीज, तुम आपको मिलेंगे ऐसे आपके साथी, आपके दोस्त आपके पास आएंगे जो कहेंगे प्लीज डू नॉट डू दिस, तुम इस काम को मत करो। पवित्र आत्मा कह रहा है और लोग समझा रहे हैं ऐसा काम मत करो। जब पवित्र आत्मा ने तुमको बता दिया तो ये तो तुम्हारी अकलमंदी है कि तुम उस काम को मत करो। लोग उसका दूसरा तर्जुमा निकालेंगे, लेकिन पौलुस कहता है नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा मन तोड़ रहे हो रो रो के। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए, यरूशलेम में, अरे जो कुछ कर रहे हो वो यीशु के लिए ही तो कर रहे हो ना। क्यों अपने फैसले को अस्थिर करते हो? मैं उसके लिए बांधे जाने ही के लिए नहीं, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। आई एम रेडी टू डाई इवन। मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा है जो मुझे दिशा निर्देशित कर रहा है। लेकिन दिशा निर्देश देने के बाद अगर पवित्र आत्मा नहीं चाहेगा कि तुम वहां जाकर बांधे जाओ या वहां जाके मर जाओ, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि आप वहां पर मत जाओ। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम को गाइड करता था कि तुम वहां मिस्र में जाओ, अब ना जाओ, अब तुम अपना रास्ता दूसरी तरफ के लिए ले लो, वो बताएगा। लेकिन अगर नहीं बता रहा है ये वाली बातों को, तो तुम वो सुनो जो पवित्र आत्मा कहता है। दूसरी बात मैंने लिखी है, he was ready to preach। पौलुस जब से उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाना और उसको ग्रहण किया, उसके मार्ग में चलने का फैसला लिया, he was ready to preach, always he was ready।
रात हो दिन हो, खतरे हो ना खतरे हो, हर हाल में जिन खतरों का वो जिक्र करता है, जिन जिन में पड़ गया। अगर आज के हमारे जैसे मतलब परस्त लोग होते तो हम दर्जनों बार अपने फैसले बदल देते कि अब नहीं जाएंगे उधर, इधर समुद्री खतरा है, इधर रात का खतरा, इधर जंगल का खतरा, नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। यहां तो फाका कशी है, यहां तो नंगापन है, नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा ने तो हमसे नहीं कहा कि तुम बेटा इस काम को नहीं करो, लेकिन हां वो ये जरूर कहता है मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मुसीबत में तुम्हारा सहज से मिल जाने वाला सहायक हूं। सद्रक मिशक अबेदनगो को आग के जलते हुए भट्टे में से बचाने की सामर्थ्य उसके पास थी, उसने बचाया। डैनियल को शेरों की मान में बचाया। इस स्तफनुस को जब वो संसार हो रहा था तो खुदा ने दर्शन देकर उसको सांत्वना दी। खुदा मदद करता है, खुदा अपनी आत्मा में होकर हमको दिशा निर्देशित करता। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू प्रीच। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 15वें पद में लिखा है, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। रोम वो जगह है जहां पे कुछ दिन पहले मैंने प्रचार किया था कि वहां पे भी वो गिरफ्तार किया गया, उसको जेल खाने में डाल दिया गया, पौलुस और सिलास को। खुदा ने अपनी उपस्थिति को वहां भी दर्ज कराया और जेल खाने के दरवाजों को खोल दिया, खुद क्योंकि खुदा की मर्जी थी। लेकिन अगर ये पौलुस बात जान लेता कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो क्या मैं नहीं जाऊंगा? वो तो कहता मैं तो यीशु मसीह के लिए बांधे जाने, यहां तक कि मर जाने के लिए भी तैयार हूं। वो रोम के लिए कह रहा है, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते सुसमाचार सुनाने का भरसक ऐसी जगह पे जहां खतरा मंडरा रहा है। मैंने बताया रोम वो जगह है जो अपनी देवी देवताओं से समझौता नहीं करता, वो उनका पालन करने में कटिबद्ध है और उसके अलावा किसी चीज को मानता भी नहीं। लेकिन वहां भी जाकर पौलुस प्रचार करने का प्रयत्न कर रहा, बार बार जाता है। रोमियो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुमको प्रचार करूं, यीशु मसीह के बाबत बताऊं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें पद में लिखा है, यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से प्रचार करके कह रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है, यीशु मसीह मालूम है शरीर दुर्बल है, और ये शरीर बार बार आपसे कहेगा मत करो, मत मानो यीशु मसीह की बात, मत चलो उसके मार्ग पर। आज कितने परिवार, कितने खानदान रोज परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चल के अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते। इसलिए खुदावन खुद अपने चेलों को प्रचार करके कह रहा, अपने चेलों से कह रहा है, मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और वो तुमको इस मार्ग में चलने से रोकेंगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, जागते रहो बेटा। जागने का मतलब यह है खुदावंद यीशु मसीह की बातों में बने रहो, उसकी इच्छा के विपरीत मत जाओ। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में सामर्थ होती है, प्रार्थना आपको तसल्ली देती है, प्रार्थना आपको जोश दिलाती है, कार्य करने के लिए संचालित करती है। प्रार्थना में परमेश्वर अपनी भविष्य की योजनाओं को हमारे ऊपर जाहिर करता है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खुदावंद यीशु मसीह भी ऐसे ही मौके में से होकर निकल रहा है, लेकिन जाग रहा है। लिखा है गेत्सेमनी बाग में वो क्या करने गया था आखिरी रात, जब उसे उस दिन पकड़वा दिया जाना था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि प्रार्थना हमको जगाती है, प्रार्थना हमको ताकत देती है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसे मालूम है आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो कह रही ठीक है, लेकिन शरीर बार बार हावी हो जाता है। तीसरी बात जो मैंने लिखी है, he was ready to minister, वो इसलिए तैयार रखता था अपने आप को, मैं सेविकाई करूंगा। खुदा के कलाम में कुरिन्थियों की मंडली को जब पत्री लिख रहा है, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 14वें पद, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को क्या हूं, तैयार हूं। आई एम रेडी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं।
कितनी बार? अरे एक बार हुआ है, ठीक है, बड़ी तकलीफ मिली थी तुम्हारी यहां पे, बड़ा कष्ट मिला था। नहीं, मैं तीसरी बार भी आना चाहता हूं, मैं चौथी बार भी मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। और इसी के 15वें पद में लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद। कितना रुपया? ये रुपये की बात नहीं कर रहा है, रुपये नहीं थे, मेहनत कश इंसान था। ये खुद मेहनत करके तमाम अपनी जिंदगी के इखराजात पूरे किया करता था और दूसरों के खर्चे उठाया करता था। उनके लिए खर्च हो जाने में इसे मसर्रत मिलती थी। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद के साथ खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। मैं, अगर मेरी जिंदगी भी खर्च हो जाए, खर्च होने का मतलब क्या है? नष्ट हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। लिखा है खर्च हो जाऊंगा। और फिर अपने लोगों की तरफ चेहरा लगाकर कहता है, इस आशा से करता है, क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? मैं तो पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर खर्च हो जाना चाहता हूं मेरे लोगों। आज ये बहुत बड़ा सवाल है जो खादिम अपनी कलीसिया के प्रति और कलीसियाएं अपने खादिम के प्रति ये रख सकती हैं। लिखा हुआ है, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखते हो? तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। मैं तुमको बचाने के लिए इन तमाम सेविकाई के कार्यों कर रहा हूं, तो क्या तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो? तुम उतना घटकर मुझसे प्रेम कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर की मर्जी को बचा नहीं लाएंगे, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें आनंद मिल जाए, थोड़े समय के लिए हमको रुपया मिल जाए, थोड़े समय के लिए हमको शोहरत मिल जाए, बड़ी शान मिल जाए, गले में हार पहनाया जाए, बुके दिए जाए। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह इस बात से खुश नहीं होता और हम अपने उद्धार की कॉस्ट पर इन तमाम कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होते हैं। उद्धार की कीमत पर, उद्धार को दांव में लगाकर हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए अपने आप को दे देते हैं शैतान के हाथ में। 16वें पद में लिखा है, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा दिया है। वो कह रहा है, मैंने हो सकता चतुराई की हो, ऐसा हो सकता है मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला। चाहता तो मैं बोझ डाल सकता था, लेकिन वो कह रहा है, नहीं, मैं सत्य को पालन करता हूं और सत्य पे ही आगे बढ़ते रहना चाहता हूं। चौथी बात लिखी है, he was ready to die, he was ready to die। मतलब वो कह रहा है, मैं सिर्फ बांधे जाने के लिए नहीं, लेकिन मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं। अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं। अर्ध मतलब होता है ऑफरिंग। पुराने समय में लोग कुर्बानी गुजरानते थे वेदी पर जाकर, कुर्बानगाह पर जाकर। तो लिखा है, मैं खुद अपने आप में एक अर्ध बन गया, एक ऑफरिंग बन जाना चाहता हूं अपने खुदा के लिए। मुझे पवित्र आत्मा अगर कह रहा है कि तुम यरूशलेम जाओगे, बांधे जाओगे, मारे जाओगे, तो मैं अपने आप को एक कुर्बानी के रूप में परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत कर दे। मुझे मालूम है ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए सराय है। मैं कितना भी बचना चाहूं, लेकिन मौत की आगोश में जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अब अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं। मेरे कूच का समय आ गया है, मेरे कूच का, मेरे जाने का समय, मुझे मेरे बाप से मेरे मुलाकात का समय आ गया है। कितनी खुशी की बात है इसका, कितनी खुशी से वो ऐलान कर रहा है पौलुस। और मैं आज इस खादिम के लिए शाबाश कहना चाहता हूं। शाबाश ऐ परमेश्वर के सच्चे सेवक, कि तुमने अपनी जीवन को कुर्बान करने से भी बाज नहीं रखा। आपको मालूम होना चाहिए, पौलुस की बाबत इतिहास ये बताता है कि उस रोमियो ने उसकी गर्दन कलम कर दी, मार डाला। और यह बात तो उसे मालूम थी कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वो इस बात से खुश था, वो इस बात से आनंदित था। मैं
अब अपने परमेश्वर के लिए प्राण देने के लायक तो ठहरा। लिखा है क्योंकि अब मैं अर्ध किनारे उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। 7वें पद में लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती अपनी सेविकाई को पूरा कर लिया। कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियों में आया, आज पवित्र आत्मा अगबूस की मार्फत से ये उसको गवाही दे रहा है कि तेरे लिए मुसीबतें तैयार हैं, तेरे लिए बांधा जाना तैयार है, तू मारा जाएगा वहां पर। वो खुश है अपने बाप के चेहरे को देखकर, अपने खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को देखकर। कह रहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो विश्वास जो मुझे खुदावंद यीशु मसीह से हासिल हुआ। मैंने आज तक बहुत से लोगों ने मुझे भटकाया, मुझे बहकाया, मुझे परमेश्वर के मार्ग में चलने से रोका, लेकिन मैंने अपने विश्वास को बना के रखा। मैं समयानुसार अपने विश्वास के साथ मैंने समझौता नहीं किया। और यही मैं चाहता हूं हम और आप मिलकर ऐसा ही करें। मैंने कहा Paul was ready to bound, ready to preach, ready to minister. यहां पर मैं बताऊं पौलुस अपनी बाबत, अपनी सेविकाई के बाबत क्या कहता है जल्दी से। He was ready to be offered or poured out as a libation of God and a sacrifice offering of souls. वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के सन्मुख उंडेल देना चाहता है। मर जाऊंगा कोई बात नहीं, मरना तो सबको है। आज मैं मर जाऊंगा अपने परमेश्वर के लिए, अपनी कुर्बानी लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह ने भी अपने आप को कुर्बान किया, अपने बाप के पास पहुंच गया उस लहू को लेकर जो उसने कुर्बानी के बतौर इस दुनिया में गुजराना था। अपने बाप से जाकर यह है खून जो मैंने इन लोगों के लिए, इनके बचाव के लिए मैंने इस दुनिया में बहाया है। पौलुस इस बात से खुश था। He was ready to be offered or poured out as a libation. दूसरी बात मैंने पौलुस की बाबत लिखी है, My departure is at hand. वो कह रहा है मेरी रुखसती अब हाथ भर की, गज भर की दूरी पर है। My departure is at hand. The sentence of death has already been passed. उसके खिलाफ मौत की जैसे आज्ञा दे दी गई है, मुकदमे में फैसला सुना दिया गया है। तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। तीसरी बात लिखी है, I have fought. खुदा की कलाम की बातें, I have fought a good fight. मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली, अच्छी लड़ाई लड़ी है। शैतान से युद्ध लड़ा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। An honorable fight, एक आदर पूर्वक मैंने युद्ध लड़ा है। Wrestled a good wrestling and I am champion. मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी और मुझे मालूम है मैं एक जीता हुआ योद्धा के रूप में परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। I have finished my course. मैंने अपनी उस दौड़ को पूरा कर लिया है। Run the race and have outstepped. और मैंने बहुत से कॉम्पिटिटर्स को जो मेरे साथ इस युद्ध में, इस लड़ाई में लड़ रहे थे, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। एंड गेन द प्राइज, और मैंने इनाम जीता है। यह पौलुस की बाबत लिखा हुआ है। आखिर में लिखा है, आई हैव केप्ट द फेथ, फॉलोड एवरी रूल, कीप इट इन योर माइंड, फॉलोड एवरी रूल, नॉट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग हर समय ना खुदावंद की सेवा करते समय भी प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, कहां फायदा है कहां नुकसान है। अरे आज तो इधर फायदा, इधर जुड़ जाओ, कल उधर फायदा होगा, उधर जुड़ जाएंगे। I have followed every rule of the game and won the prize lawfully. हमने कानून के इख्तियार से, मैं इसमें एक बहुत बड़े खुदा के खादिम की बात जोड़ देना चाहता हूं, पतरस के बारे में। वो भी तैयार था, he was also ready, और उसके लिए भी मालूम होना चाहिए
कि उसको उल्टी सलीब दी गई थी। जब उसे मारा गया था उल्टी, वो तो ये कहता है मरते समय कि मैं इस काबिल भी नहीं कि अपने मुंजी, अपने उद्धारकर्ता के तरीके से सीधी सलीब मुझे दी जाए, मुझे उल्टा टांग दो। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह उस पतरस से बातचीत कर रहे थे जिसको उल्टी सलीब दी गई, उसने उससे कहा, मैं एक शिक्षा की बात यहां पे दे देना चाहता हूं इन 4 पॉइंट के अलावा। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी, जब खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है तो कहे मैं बंदी गृह में मैं गिरफ्तार होऊंगा, जैसे पौलुस कह रहा था। पौलुस ने भी यही कहा था, लेकिन पौलुस ने जो कहा वो उसमें कायम रहा, लेकिन पतरस ने जो कहा उसमें वो कायम नहीं रहा, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लिखा है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। और आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तो 3 बार मेरा इनकार न कर। यहां भी पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, 3 बार तू इनकार करेगा। पतरस को सचेत हो जाना चाहिए था, पतरस को होशियार हो जाना चाहिए था कि यहां गफलत हो सकती है मुझसे, जब पवित्र आत्मा कह रहा है। और इसी तरीके से पौलुस से भी पवित्र आत्मा ने कहा, लेकिन पौलुस सचेत हो गया, कह रहा नहीं, मैं अपने खुदावंद को धोखा नहीं दे सकता हूं। ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए, जैसा पौलुस के बाबत मैंने अभी कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा, उसको मालूम था नियम कायदे सब मालूम, कहां पे धोखा हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा पतरस घमंडी हो गया, घमंड उसमें समा गया कि मैं तो यीशु के साथ रहा हूं, मुझे कौन गिरा सकता है? दबाव, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, मरने के लिए तैयार हूं। नीति वचन की पुस्तक 16वें अध्याय के 18वें पद में लिखा, ध्यान देकर सुनिएगा। यहां लिखा, विनाश से पहले गर्व, विनाश से, बर्बाद होने से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आज हमें और आपको किसी भी रीत से अपनी आत्मिकता के ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा अपने खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा बाप मुझे संभाल, मेरी गिरती हुई हालत में मुझे संभाल लेना। तूने कहा है मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, तू अपने वायदे को पूरा कर। मैं इतना घमंडी होकर नहीं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं इंसान हूं, मैं गिर सकता हूं। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। Such is likely to happen to anyone who does not take heed. ये किसी भी शख्स के साथ हो सकता है जो इस बात की परवाह नहीं करता या इससे बेखबर है, इस बात से बेखबर है कि शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। अगर हम होश में ना रहेंगे तो फाड़ दिए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे, और हमारी ये दौड़ जो हमने अब तक दौड़ी है ये बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए नबूकदनेस्सर ने भी ऐसे ही करा था। क्या ये बड़ा बाबुल मेरी शान और शौकत के लिए मेरे बाहुबल से तैयार नहीं किया गया? और जब वो ये कह ही रहा था, लिखा है एक भविष्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। घमंड हमारे राज्य को तोड़ देता है। आखिर की 2 पद पढ़ाऊंगा, सिर्फ खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 12वां पद और 13वां पद। इसलिए, आखिरी बात ध्यान देकर सुनिएगा, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं अपने को इंक्लूड करता हूं इसके अंदर, अगर कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं तो चौकस रहे, होशियार रहो। ईजे सिंह, होशियार रहे आप लोग, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। होशियार, एक एक कदम, एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक रात, जिंदगी का एक एक हफ्ता, एक एक वर्ष होशियारी से गुजारने की जरूरत है। 13वें पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने भी ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
आप याद रखिएगा, खुदा यीशु मसीह आपसे प्यार करने वाला खुदा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। खुदा के खादिमों, खिदमत गुजारी में लगे हुए लोगों, कलाम को सुनने वाले लोगों, वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके साथ सदैव रहेगा। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, खतरे आएंगे, लेकिन हमको उसमें से निकालने की क्षमता यीशु मसीह के पास है। उसका आत्मा हमको अगुवाई करेगा, लेकिन अगुवाई में बने रहिए। पतरस की तरह नहीं, पौलुस की तरह बने रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के शिकंजे के शिकार होकर गिर पड़े और हमेशा की उस आनंद से जो यीशु मसीह के साथ है उससे महरूम हो जाए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदा हम यीशु मसीह हर एक की मदद करना, सहायता करना, अपने मार्ग में चलने की तौफीक इनायत फरमाना, इस बुरे संसार के अंदर हमको भटकने से रोक लेना। खुदा बाप, नुकसान होगा, परेशानियां आएंगी, बांधे जाएंगे, लेकिन हमको यह जज्बा देना आखिरी सांस तक हम तुझसे लिपटे रहें और तेरी मर्जी को बजाते आते रहें, ताकि वो इनाम पाएं जो तूने हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पर और हम लोग आए हमारे बाप की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, हमारे कसूरों को मुआफ कर। हमें आजमाइश न बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। और सब लोग कहें आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुलाकात करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमसे बातचीत कीजिए, हमको आपसे बात करके अच्छा लगेगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 0512-257-0108। खुदा आपको बहुत बरकत दे। निरंतर उसकी सेविकाई में, उसकी आज्ञा का पालन करने में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू वेरी मच।